हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में, एंड लास्ट में हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करके देखेंगे। मैं आपको सी प्रोग्रामिंग इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर सी प्रोग्रामिंग के कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। सी लैंग्वेज के फंडा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो ABCD आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेजेस उसे कहा जाता है जिसे सिस्टम खुद समझ सके, उस पर हमें कोई प्रोसेस करना नहीं रहता है। पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम समझ नहीं सकता। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें सिस्टम समझ सके इसलिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है? ये होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर से। कंपाइलर हमारा हाई लेवल कोड यानी कि सी लैंग्वेज का कोड एज अ इनपुट लेता है और कंपाइल्ड कोड यानी कि लो लेवल कोड में कन्वर्ट करके, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है और सिस्टम उसको समझ के एक्सपेक्टेड आउटपुट दे देता है। अगर यही प्रोग्राम हम विदाउट कंपाइलर रन करते हैं तो सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता और वो कुछ आउटपुट नहीं देगा बल्कि एरर देगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का ये एक फायदा है कि ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे लिनक्स में लिखते हैं तो लिनक्स में ही रन कर सकते हैं। आप इसे लिनक्स में लिखते हैं और विंडोज में भी रन कर सकते हैं और विंडोज में लिख के लिनक्स में भी रन कर सकते हैं, यानी कि ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है। दूसरा यह फायदा है कि यह रीडेबल ज्यादा रहती है और डिबग करने में आसान रहती है। तो जैसे कि ये हम प्रिंटफ फंक्शन है तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करने का काम आता है। ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज रीडेबल ज्यादा रहती है एंड डिबग करने में आसान रहती है, इसीलिए आज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चूज करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है सी प्रोग्राम का। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसे डॉक्यूमेंटेशन लाइन कहा जाता है। ये प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ताकि आप जब भी कभी इन फ्यूचर ये प्रोग्राम को रिफ़र करें तो आपको पूरा समझना ना पड़े कि ये प्रोग्राम करता क्या है। इसलिए आप यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तब, और आप जब भी फ्यूचर में रिफ़र करें तब यहाँ से आप जान सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या करता है। मान लीजिए ये प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन करता है तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लाइन में लिख दूंगा कि दिस फंक्शन इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में रिफ़र करूँ फिर से ये प्रोग्राम तो मुझे समझ आ जाए। फिर है हेडर फाइल्स stdio.h एंड conio.h। तो हेडर फाइल्स क्या करती है? हेडर फाइल्स हमें इनबिल्ट फंक्शन का एक्सेस देती है, जैसे कि यहाँ पे printf फंक्शन है, इंटीजर है, फिर void है। ये सब हमने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है फिर भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड किए। तो हेडर फाइल्स क्या करता है? जो भी इनबिल्ट फंक्शन रहता है उसका एक्सेस हमें दे देता है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। तो सी प्रोग्राम का ये स्ट्रक्चर है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो उसको आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है फिर डिफाइन करना पड़ता है। तो डेफिनेशन इस फंक्शन की कहाँ पे आप देख सकते हैं। चीज जहाँ पे हम फंक्शन का नाम और उसके साथ उसकी बॉडी देते हैं उसको डेफिनेशन कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और जहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं यानी कि सिर्फ उसका नाम बताते हैं उसे डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कंपाइलर को बताते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन हम फ्यूचर में यूज करेंगे। फिर है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, उसमें फर्क क्या रहता है। फिर है मेन फंक्शन सी लैंग्वेज के लिए एंट्री पॉइंट रहता है, यहाँ से कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो जैसे ही मेन फंक्शन के बाद वो ओपन ब्रैकेट्स देखेगा कंपाइलर तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट होता है और वहां से ये मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। फिर है इंटीजर सी, मैंने एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर मैंने हेलो फंक्शन कॉल किया है। तो यहाँ से कंपाइलर ये कंट्रोल मेन फंक्शन का कंट्रोल हेलो फंक्शन को दे देगा और फिर हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा। जैसे ही वो हेलो फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा वहाँ पे ओपन ब्रैकेट देख के वो समझ जाएगा यहाँ से हेलो फंक्शन का कोड ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। फिर वो प्रिंटफ से प्रिंट करेगा और फिर क्लोज ब्रैकेट से समझ जाएगा यहाँ से हेलो फंक्शन का कोड ब्लॉक खत्म हो रहा है। जब तक हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक मेन फंक्शन वेट करता है और जैसे ही हेलो फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है कंपाइलर आफ्टर हेलो प्रिंट करेगा और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि वो समझ जाएगा कि यहाँ पे मेन फंक्शन कंप्लीट हो रहा है।
अगर आपको ये पिछले वाला जो स्ट्रक्चर है वो समझ नहीं आया है तो आप ये सिंपल स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि हमको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी रहती है क्योंकि हम इनबिल्ट फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, फिर मेन फंक्शन रहता है और मेन फंक्शन का कुछ बॉडी रहता है। तो चलिए अब सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, फिर मेन फंक्शन डिफाइन किया है और उसमें प्रिंटएफ यूज़ किया है। तो अब देखते हैं प्रिंटएफ कैसे वर्क करता है। प्रिंटएफ हमारे प्रिंटर के तरह ही वर्क करता है। जैसे हमारे पास कोई भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट हो उसकी हमें प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर हमें प्रिंट करके वो हार्ड कॉपी में देता है। सेम फंक्शनलिटी प्रिंटएफ प्रोवाइड करता है। प्रिंटएफ कोई भी स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू लेके वो प्रिंट करके यूज़र को दिखाता है। प्रिंटएफ का फुल फॉर्म होता है प्रिंट फंक्शन। चलिए हम ये रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन GDB कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में हम प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ बेसिक प्रोग्राम, फिर हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, फिर मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। प्रिंटएफ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। अब हम प्रोग्राम रन करके आउटपुट चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर हम हेडर फाइल रिमूव करके प्रोग्राम रन करने की ट्राई करते हैं, जैसे ही मैं रन बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक वार्निंग आ रही है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटएफ, यानी कि उसको प्रिंटएफ फंक्शन नहीं मिल रहा है। फिर भी ये कंपाइलर थोड़ा अच्छा है तो ये एरर नहीं दे रहा है, वार्निंग देके प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर हम फिर से हेडर फाइल्स ऐड कर देते और फिर प्रोग्राम रन करके देखते तो ये कोई भी वार्निंग या एरर थ्रो नहीं करेगा। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या है, हेडर फाइल्स क्यों यूज़ होती है, सी लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे और स्कैन फंक्शन कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे।